Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in photoelectric effect, at which frequency electron will be ejected with certain kinetic energy nu naught equals to threshold frequency. आपके पास ऑप्शन है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू और न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट. तो इस क्वेश्चन में आपके पास की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब आपके पास किसी मेटल की प्लेट पर, कोई भी मेटल की प्लेट है, उस पर कोई रे स्ट्राइक करती है, हमने किसी भी सोर्स से उस पर कोई रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइक कराई, कोई भी रे, तो इस मेटल की शीट से इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का. मतलब जैसे ही हमने वो मेटल की रे उस पे मेटल पे स्ट्राइक करेगी, मेटल की शीट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलने लगेंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस हैं. पहला जो कंडीशन है उसमें क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो ये इंसिडेंट रे है, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी, जिससे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए. फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे should be greater than to a minimum frequency. उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ये सभी मेटल के लिए डिफरेंट होती है. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सभी मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है. फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी ग्रेटर देन टू अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. एंड मतलब तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. दूसरा कंडीशन है देयर इज नो टाइम डिफरेंस, देयर इज नो टाइम difference in striking of ray and ejection of इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स जैसे ही वो उसके ऊपर टकराते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगता है. तो एक बार हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे न्यू नोट आपका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. तो उसका फ्रिक्वेंसी को न्यू से यहाँ पे लिया गया है. रे की जो फ्रिक्वेंसी है, तो रे की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा है, ये सही है. यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये गलत है. यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बड़ी है, गलत है. यहाँ पे इक्वल भी है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए. सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.